भारत का 90% युवा नरक में जा रहा है और उस नरक का रास्ता किसी और ने नहीं, उसकी फैमिली ने दिखाया ये नरक है जाओ। उसने स्वयं चूज किया कि नरक में ही जाना है मुझे। क्यों जाना है? आज 20 साल का युवा है, क्यों नरक में जा रहा है? क्योंकि उसे लगता है उस नरक में कंफर्ट मिलता है, लेकिन रियलिटी ये कि वो नरक है। यानी आपके दिमाग में ये थॉट बन गया कि कंफर्ट है, एसी की हवा मिलेगी, ये सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी। आपके दिमाग का ही थॉट बन गया कि ये सारी फैसिलिटी मुझे मिलेंगी, आज तक तो मिली नहीं है, मिलेंगी मुझे। आप इस थॉट को वही क्लियर कर लीजिए जो आपसे बड़े हैं, जो आपके बड़े भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं, उनसे क्लियर क्यों नहीं करते हो कि आपने जो दिमाग में थॉट बना रखा है वो सच में रियलिटी में पूरा होता है या नहीं होता है? उन्होंने कभी पूरा किया है? उन्होंने वो सारी चीजें अचीव की हैं जो आपके दिमाग में डाल दी हैं कि आप ये करोगे वो करोगे, ये सारी चीजें क्या रियलिटी में हो सकती हैं? मुझे तो पता नहीं कि आपका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन ये पता है कि विकसित भारत ऐसे विकसित कभी नहीं बन सकता है जिसका युवा 20 साल का बेरोजगार बैठा हो, 20 साल का, 23 साल का, 24 साल का, 25 साल का, 30 साल का, 45 साल तक लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई 45 साल तक करेंगे तो उसके बाद जॉब कब करेंगे? जॉब करेंगे तो उसके बाद अपनी फैमिली को कैसे हैंडल करेंगे? बहुत सारी चीजें हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए युवा को विकसित बनाना होगा, युवा को रोजगार देना पड़ेगा। और युवा खुद अपने आप रोजगार में क्यों नहीं आता है? उसे कोई और क्यों देने आए? उसे जब भूख लगती है तो खाना खुद खाता है, तो उसे सामने वाला क्यों बना के देने आए के लिए खाना खा ले? तो उसे खुद सोचना चाहिए कि मुझे भूख लग रही है तो खाना मुझे खुद लाना चाहिए। जो मुझे भूख लग रही है तो स्वयं बना के लाना चाहिए, स्वयं देखना चाहिए कि खाना कहाँ से आएगा। तो ऐसा नहीं कि कोई आपको दे जाए तो आप उससे जीवन व्यतीत कर सकते हो। आपको कोई खाना दे भी जाएगा तो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने कंटिन्यूस देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। तो आपको खुद देखना चाहिए कि मैं अपने खाने को कैसे पैदा कर सकता हूं। तो इसका मतलब है आपको खुद का रोजगार बनाना चाहिए। मैंने कभी भी अपनी वीडियो में ये नहीं कहा है कि मेरी किसी भी वीडियो को देख के आपको बिजनेस करना चाहिए। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आपको कोई बिजनेस करना चाहिए। ये भी कभी नहीं कहा है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट कीजिए, बड़ी मशीन लाइए, ये मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, वो कीजिए। कभी भी ऐसे टॉपिक पे कोई भी बात नहीं की होगी। अगर की है तो कमेंट कर देना। उसी आज तक किसी भी वीडियो में कतई नहीं बोला कि ये इतना इन्वेस्टमेंट करना है। जी नहीं, मेरा मकसद ये नहीं कि आप इस मशीन को खरीदें, इतना इन्वेस्टमेंट करें तो क्या फायदा हुआ। आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके अंदर एक जुनून आना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है। कुछ इतना छोटा सा ही हो जाए जिससे मैं अपनी फैमिली को चला सकूं, अपने घर को चला सकूं। आपको क्या लगता है? आप गरीब बैठे हो तो कोई आपको देख रहा है? चाहे वो सरकार हो या आपके रिश्तेदार हो या कोई और हो, नहीं देखेगा। जिस दिन आप गरीबी से निकल के ऊंचाई पे आ जाओगे तो आपको सरकार भी देखेगी, रिश्तेदार भी देखेंगे, समाज भी देखेगा, सभी लोग देखना पसंद करेंगे। आज आपको क्या लगता है? आप जिस समाज में रह रहे हो वहां पे क्या आपकी वैल्यू है? तो आपको लगता होगा अंदर से मेरी बहुत वैल्यू है, लेकिन जिसके पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कोई भी बादशाह आज तक बना नहीं है। तो आपको ये गलत फहमी में नहीं रहना है कि मुझे 10,000 रुपये महीने की जॉब मिल जाएगी, 20,000 महीने की जॉब मिल जाएगी, एसी में मिल जाएगी, कंफर्ट में मिल जाएगी, वहां बैठ के मजे से लाइफ कटेगी। ऐसा कतई नहीं होगा। जो आपके बड़े भाई बहन हैं, जो आपके माता पिता हैं, उनसे एक बार जाके डिस्कस कीजिए। उन्हें पिछले 30 साल, 20 साल, 50 साल हो गए उसी कंफर्ट की नौकरी को करते करते, जिसमें उन्हें 20,000, 40,000, 25,000, 30,000 मिलते थे और अब भी मिलते हैं। लेकिन उस लाइफ से वो आज तक निकल नहीं पाए क्योंकि उन्हें वही लत लग गई। एक बार इंसान को जॉब की लत लग जाती है तो छूटती नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी इतनी आ जाती है। 1 महीने उसने जॉब को छोड़ा तो घर का खर्चा, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो लोग छोड़ नहीं पाते हैं। तो आज आपके पास स्वतंत्र हो, आज आपके पास समय है और आप एकदम ऐसे छुट्टे हो कि आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी नया कर सकते हो। देखिए, आप एक नौजवान युवा हो या आप कुछ भी हो, आज आपके पास इतनी स्वतंत्रता तो है ना। आपके पास डिप्रेशन तो नहीं है इतना फैमिली का कि आज अगर मैंने नहीं कमाया तो शाम को घर में खाना नहीं बनेगा, या आज मैंने कुछ काम नहीं किया तो रोड पे निकल के आ जाएगी, रेंट नहीं। आज आप स्वतंत्र हो, आपके मम्मी पापा, बड़े भाई बहन संभाल रहे हैं ना अपने घर को। तो आपको क्या करना है? आगे जो आने वाला समय है उसके लिए अभी योजना बनानी पड़ेगी। कभी भी कुछ भी करो या मत करो, लेकिन इतना बजट, इतना पैसा जरूर करो कि जिससे अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ आगे चल के बना सको। आज आपको क्या लग रहा है? जिस मोबाइल को आप परचेस कर रहे हो, खरीद रहे हो, 5 में, 6 में, 10 में, 20 में, 50 में, उसे आगने वाले 10 साल बाद इतने में परचेस कर सकते हो? जी नहीं। लेकिन तो आप इस चीज की उम्मीद कैसे रख रहे हो कि आज आपको 10,000 रुपये महीने की जॉब मिल जाएगी
अगले 10 साल तक वो 10,000 महीने की चलती रहेगी तो उससे आपकी लाइफ सेट हो सकती है? जी नहीं। मेरा कोई भी मकसद नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट किया जाए, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, आपने ये बिजनेस आइडिया बताया, इसमें ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये बिजनेस आइडिया छोटा है, ये शर्म आ रही है, तो आप मत कीजिए ना। मैं आपके घर पे जाके जबरदस्ती तो आपसे बोलूंगी नहीं कि आप इस बिजनेस को कीजिए ही कीजिए। जी नहीं, मत कीजिए। अगर आपको पैसों की नीड है, आपको लगता है कि मेरी जरूरत है, तब आप बिजनेस में जाइए। देखिए, आपको लगेगा ना मेरी नीड है, तो आप छोटे से छोटे उस काम को भी कर लोगे जिसे लोग देखना भी पसंद नहीं करते। क्या किसी को पसंद आएगा गटर की सफाई करना? लेकिन करता है ना उसे भी कोई। क्यों करता है? उसे शर्म नहीं आती, उसे समाज नहीं देखता, पूरी दुनिया देख के चली जाती है, थूक के चली जाती है, वो करता है ना। क्यों? उसे पता है उसकी फैमिली की प्रॉब्लम पता है, वो एक पिता होगा, एक भाई होगा, कोई जरूर होगा, उसके सर पे इतनी जिम्मेदारी होंगी जिन्हें छोड़ के वो नहीं उस शर्म को बहुत छोटी चीज समझता है। तो आज आपको लगता है ना मैं बिजनेस आइडिया ऐसे बताती हूँ जो बहुत छोटे हों, मैं बेशक ऐसे बिजनेस आइडिया बताती हूँ, इस चीज को एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन ऐसे कभी नहीं बताऊंगी जिससे एक आम इंसान का लॉस हो जाए, 1% भी, 0.1% भी लॉस हो जाए, ऐसा कोई कतई बिजनेस आइडिया कभी नहीं बताऊंगी। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी मशीन या कुछ भी, अगर आपको शर्म आ रही है तो आप इस बिजनेस को मत कीजिए। और जो आज का बिजनेस आइडिया वो भी कुछ ऐसा ही है जिसमें लोगों को शर्म आती है, लेकिन उसमें पैसा अच्छा है और लो बजट के साथ शुरू कर सकते हो। तो देखिए, आज का बिजनेस आइडिया क्या है और आपको कैसे करना है, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। बर्गर का, यानी जो बर्गर होते हैं उसका बिजनेस आइडिया आप सभी लोगों ने खाए होंगे और अब बहुत सारे लोग खाते भी हैं, कंटिन्यूस खाते हैं, लोगों की चॉइस बन चुकी है, नंबर 1 यही बन चुका है। देखिए, इसका बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, 3 तरीके हैं। एक तरीका ये है, इसकी प्राइस होगी 30 रुपए, यानी 30 रुपए होगी, और दूसरा तरीका ये है कि इसकी प्राइस होगी 70 रुपए, और तीसरा तरीका ये है कि इसकी प्राइस होगी 100 रुपए। अब आप चूज कीजिए, एक बर्गर को आप 30 रुपए में बेचना चाहेंगे, या एक बर्गर को आप 70 रुपए में बेचना चाहेंगे, या दूसरे बर्गर को आप वही 100 रुपए में बेचना चाहेंगे। आप डिसाइड कीजिए किस में बेचना चाहेंगे। लेकिन इसमें एक दूसरा इफेक्ट ये भी है, जब आप इसे 30 रुपए का बेचेंगे तो इसमें लागत की बात करें, जो आपकी लागत आएगी ना, जो लागत आएगी 5K से लेके 10K के बीच में आएगी। ये अगर आप 30 रुपए का सेल करते हो, वहीं आप 70 रुपए का सेल करते हो, तो इसमें जो आपकी लागत आने वाली है वो आपकी आ जाएगी 10 से लेके 20 के बीच में आ जाएगी आपकी लागत। आप अगर इतने रुपए का सेल करते हो, कैसे सेटअप बनाना है, क्या करना है, वो भी मैं बताऊंगी। और अगर आप 100 रुपए का सेल करते हो तो इसमें आपकी लागत आ जाएगी 30 से लेके 50K के बीच में। अब देखिए, आपको डिसाइड करना है आपका बजट कितना है। अगर आपका इतना ही बजट है 5K से 10 के बीच में, तो आप 30 वाला कीजिए। अगर इससे अच्छा बजट है तो इसे कीजिए, इसे कीजिए। देखिए, मैंने ये नहीं कहा है कि तीनों में अलग अलग चीजें होंगी, जी नहीं। बिजनेस एक ही चीज का है, वो प्रोडक्ट है बर्गर का, तो यानी बिजनेस बर्गर का ही है, लेकिन उसकी चीजें अलग नहीं है, उसकी क्वालिटी अलग नहीं है। उसका क्या अलग है, उसकी प्रेजेंटेशन अलग है। यानी प्रेजेंटेशन का मतलब ब्रांड अलग बन रहा है, ये वाला ब्रांड अलग रहेगा, ये ब्रांड अलग रहेगा, ये ब्रांड अलग रहेगा। जो कहते हैं ना प्रीमियम रॉयल, तो ये प्रीमियम रॉयल बन जाएगा। उससे नॉर्मल आता है ये, और एकदम थर्ड क्लास आता है ये। जैसे मान लीजिए कोई गरीब है, उससे थोड़ा सा अमीर है, उससे थोड़ा सा अमीर है, वही बात है इन तीनों में। इन तीनों में आपको कैसे सेटअप बनाना है, क्या सारी चीजें करनी है, अब वो आपको डिसाइड करना है कि आप तीनों में से कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे। इससे पहले जो 30 रुपए का आप जो सेल करोगे, इसके लिए आपको 5K में सेटअप बनाना है। तो कैसे बनाओगे, तो आपको क्या करना है, एक मेज लेनी है और आपको क्या करना है, बर्गर बनाना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो क्या करोगे, तो देखिए, ऑनलाइन देखने में कतई मत जाना कि इस वीडियो को देख लो, उसको देख लो, सीख जाऊंगा। सीखना तो चाहो तो सीख जाओगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं सीख पाएंगे। तो ज्यादातर आप क्या करना, जो आपके आसपास मार्केट हो, वहां पे लोग बर्गर बनाते हो, वहां जाइए, रोज प्रत्येक दिन 1 घंटे जाइए, खड़े होके बस देखना है, यूं खड़े हो जाना है, देखना है भाई क्या क्या सामान ऐड कर रहा है, कब कौन सी चीज डाल रहा है, कैसे बना रहा है। उससे ज्यादा अच्छी तरीके से आप कहीं भी सीख नहीं सकते हो, क्योंकि वो आप लाइव डेमो देख रहे हो, बना के सेल करके दे रहा है। जैसे आपको आगे चल के करना है वो सारी चीजें दिखा रहा है, कर रहा है। आपको उसे नहीं कहना है कि मैं कहीं काम कर रहा हूँ, ऐसी चीजें खोलने वाला हूँ। सिर्फ देखना है, जाके एक बर्गर खा भी लेना है, नहीं खाना है तो सिर्फ देखना है, बस इसी से आप सीख जाओगे बर्गर का बिजनेस कैसे होता है। तो देखिए, अगर आप इसे करते हो तो सबसे पहले आपको एक मेज लेनी है, और उस मेज पे क्या करना है, सारी चीजें जो आपने देखा है कि कौन कौन सी चीजें लगती हैं, क्या क्या आइटम लगता है बनाने में, सारी चीजें आपने देख ली। और उसके बाद क्या है, आपने एक मेज ले ली, उसी पे सेटअप बना लिया, और इतने में आपका पूरा सेटअप बन जाएगा। इससे कम में भी बन जाएगा, इससे भी कम में बन जाएगा, इससे कम में भी।
और आपने पूरा सेटअप लगा लिया और आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। और आप इसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसमें प्रॉफिट की बात करें, आप अगर प्रॉफिट करना चाहें तो इतना आप प्रत्येक दिन कर सकते हैं, इसमें इतना प्रॉफिट हो सकता है। देखिए, जब भी आप कोई प्रॉफिट करते हैं तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है लोकेशन पे। तो मैं आपको लोकेशन बता दूं, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसके हिसाब से लोकेशन सही रहेगी। आपके स्कूल, कॉलेज या आपकी जो नजदीकी मार्केट है जहां बहुत लोग आते जाते रहते हैं, अच्छा फुटपाथ है, वहां कर लीजिए। देखिए, तीनों चीजों की लोकेशन अलग है और तीनों चीज़ों की लोकेशन एकदम बेहतरीन मैंने बनाई है। पहली तो मैंने बताई, इसके लिए आपको कोई ऐसा देखना है जहाँ बड़ी कॉलेज हो, स्टूडेंट वगैरह रहते हो। तीसरा, वहाँ देखना है जहाँ लोग सबसे ज़्यादा आते हो, या ऐसा देखना है जो बच्चे ट्यूशन वगैरह जाते हो, शाम के टाइम पे कम से कम आपको 100 कस्टमर प्रत्येक दिन मिलते रहे, ऐसी जगह आपको खोजनी है। अब नंबर 2 है, इसमें आपने इन्वेस्टमेंट तो देख लिया, इसे कैसे सेटअप करना है। इसे आपको सेटअप करना है, जैसे मान लीजिए आपने कोई कार्ड ले लिया, जो फूड कार्ड बोलते हैं, आपने वो ले लिया और उस पर सेटअप बना लिया एकदम वीआईपी लुक में, जिसमें प्रीमियम लुक में। और उस सेटअप को बनाने के बाद आपने क्या किया, उसमें एकदम अच्छी अच्छी वैरायटी की आपने क्या किया, कैटलॉग लगा लिए। जो आपका ठेला है, कार्ड है, उसी पे आपने कैटलॉग लगा लिए कि ये इतने का, ये इतने का चीज़ है, बर्गर है, ये सारी चीज़ें। यानी आपने उसमें कई सारी वैरायटी दे दी। जो बर्गर है उसमें वैरायटी दे दी, जैसे पटेटो बर्गर है, पनीर बर्गर है, चीज़ बर्गर है, बहुत सारी वैरायटी आपने दे दी उसमें। तो इस तरह से आपने बना लिया और उसमें आपने ई कार्ड ली और उस पर बना लिया। अब इसके बाद अगर आपने इस पर प्रॉफिट भी किया तो इतना पैसा इन्वेस्ट करके कम से कम एक इंसान ई कार्ड को लगा रहा है कहीं भी अच्छी लोकेशन पे, तो कम से कम इतना तो वो दिन का, कम से कम बोल रही हूँ मैं, इतना तो कर सकता है कम से कम। लगाओगे कहाँ, इसके लिए अच्छी लोकेशन कहाँ होगी, तो इसके लिए अच्छी लोकेशन वहाँ हो सकती है जहाँ आपसे पहले ऑलरेडी लोग लगा रहे हों, जो वीआईपी प्रीमियम हो। जैसे मान लीजिए आपका क्या रेट है, 70 रुपये, आपका रेट है 70 का, और कोई इसे बेच रहा है 100 का बेच रहा है, या इसे और ऊपर बेच रहा है, इतने का बेच रहा है, या इतने का बेच रहा है। आपको उसके अपोजिट लगाना है, वहां आपका कार्ड चल सकता है। अब देखिए, कोई बड़ी मार्केट हो सकती है, या मार्केट नहीं, बहुत सारे स्टॉल लगते हो, उनके बीच में लगा सकते हो। कि ये डिपेंड नहीं करता है कि 100 लोग बेच रहे हैं मार्केट में, 1000 लोग बेच रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका जो स्वाद है, आपका जो बोलने का तरीका है, आपका जो कस्टमर को हैंडल करने का तरीका है, वो बताता है कि आप बिजनेस में कितने ऊपर जाएंगे। क्योंकि बिजनेस में वही लोग ऊपर जाते हैं जिन्हें ग्राहक को समझना आता है। वो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, ग्राहक को पहले ये समझना चाहिए मेरा ग्राहक किस लेवल का है, उसे कितनी तहजीब में बात मैं कर सकता हूँ, उससे ही कस्टमर बनता है। अन्यथा कोई कितना भी पैसा लगा दे, कस्टमर को कतई नहीं बना सकता है। अब ये पूरा सेटअप हो गया। अब रह गया हमारा नंबर 3। और नंबर 3 में आपका इन्वेस्टमेंट आपने देखा। इसमें क्या किया, आपने एक ऐसी दुकान ले ली और जिसपे आपने पूरा सेटअप बना लिया प्रीमियम लुक का। प्रीमियम लुक का क्या, आपने उसमें एक ऐसी दुकान ली जिसमें आपने चेयर, स्टूल वगैरह, मेज वगैरह सारी चीज़ें डाली, और उसमें लोग आएंगे प्रीमियम तरह से बैठ के खा के जाएंगे। और ये 100 बताया था, इसका इतना भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, इतना भी देंगे। अगर आपने इस तरीके से प्रीमियम लुक में बनाया, जैसे आपने देखा होगा पिज़्ज़ा हॉट है या बर्गर है, बहुत सारे होते हैं, उस तरीके का बनाया, डिजाइन करके अपना ब्रांड इमेज बना के। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का ब्रांड है और उसी ब्रांड को आपने अपने नाम से कलेक्ट किया। मैंने ऐसा ना कहा उसका नाम ले लिया, जी नहीं, आपने उसे देखा कि ये ब्रांड है, इसका नाम ऐसे बन रहा है, मैं अपने नाम को इसी तरह का ब्रांड बना लूँ, इसी तरह का एक अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दूँ। उस हिसाब से आपने प्रेजेंटेशन दिया, तब आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते। तो आपने एक इसी तरह का सेटअप बनाया जहाँ पे लोग जैसे पिज़्ज़ा हॉट वगैरह खाने जाते हैं, तो वहाँ पे लोग आपको अच्छा अनलिमिटेड पैसा देने आएंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग आते हैं VVIP, यानी यहाँ पे आते हैं VIP लोग। और ज़्यादा बात कीजिए तो ये वाले लोग आते हैं, ये वाले लोग आते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे नॉर्मल आते हैं, यहाँ पे आते हैं नॉर्मल, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जिनकी सैलरी होती है 10,000 5,000, नहीं तो अन्यथा 0 ही होती है। आपको पैसा कहाँ सबसे ज़्यादा मिल सकता है, यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, यहाँ पे। प्रॉफिट है यहाँ पे ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे ज़्यादा। मैंने कभी भी आपसे ये नहीं कहा है कि आप इसे शुरू कीजिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, आज आप एक ढकेल से शुरू कर रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए एक VIP दुकान, VIP मॉडल तक आने का। यानी आपने देखा शुरुआत आपने एक छोटे से लेवल से की, लेकिन आज आप सपना देख रहे हो AC में बैठने का,
तो अपनी मेहनत से देखिए। ऐसा मत देखिए 10,000 की जॉब कर लूंगा वहां पे एसी मिलेगी, नहीं। आप इस मेहनत को करके एसी में 6 महीने 1 साल आ सकते हो अपनी मेहनत को करके। इसमें इन्वेस्टमेंट मैंने बताया इतना हो सकता है। और इसमें प्रॉफिट की बात करें, अनलिमिटेड। इसमें प्रॉफिट आप खुद डिसाइड करना कि आपका प्रॉफिट कितना होगा। बिजनेस आइडिया बहुत ज़बरदस्त थे। अगर आप सभी लोग कहेंगे ना कि अगर आप इस पे कोई वीडियो लेके आइए जिसमें बताइए बर्गर की सारी वैरायटी, बर्गर कौन से होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, सारी चीज़ें, तो मैं आपको एक फुल वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी जिसमें मैं आपको बहुत सारे विशेषज्ञों से जानकारी दिलाऊंगी, जिसमें आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी बर्गर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन कौन से आइटम ऐड करते हैं, और एक अच्छा सा टेस्ट कैसे लेके आते हैं जिसमें बर्गर की क्वालिटी बन जाए। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। अगर आपके कमेंट आएंगे तभी ये वीडियो आएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।